हाय माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आप कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। मैं आपके लिए अपनी प्यारी पुस्तक इंग्लिश हॉर्नबिल, जो प्रोज का एक अंश है, सेकंड लेसन, वी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ साथ हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। इस लेसन का पार्ट 9 और अंतिम पार्ट मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। बेटा, इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे लेखक। बेटा, लेखक ने गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के माध्यम से लेखक ने कहा कि शाम को 2 बजे के लगभग मैं डेक पर गया और अपने नाविक लैरी को 185 अंश डिग्री की दिशा में अपनी नाव को चलाने के लिए कहा और मैंने उससे बातचीत करते हुए विश्वास के साथ कहा कि अगर हम लकी होंगे तो 5 बजे तक हम लोग आइसलैंड देख जाएंगे। हालांकि मुझे कोई विश्वास नहीं था। देन विद ए हैवी हार्ट, देन तब विद ए हैवी हार्ट माने दुखी मन से, भारी हृदय के साथ, आई फेल्ट सो सॉरी, आई वॉज फुल ऑफ ग्रीफ इन माई हार्ट, इन माई माइंड। देन तब विद ए हैवी हार्ट, भारी मस्तिष्क, भारी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। मैं जहाज के मस्तूल से नीचे उतर करके गया। क्लाइंब माने चढ़ गया। ऑन माई बंक माने सईका, सोने का स्थान, और मैं अपने सोने के स्थान पर चला गया। क्लियर हो रहा है? मैं सोने के स्थान पर चला गया और जाकर के सो गया। अमेजिंगली, बेटा आश्चर्य की बात तो ये है, अमेजिंगली आश्चर्य की बात ये है, डोजिंग ऑफ, मैं सो गया, मैं नींद में चला गया। डोज्ड ऑफ माने नींद में चला गया। When I woke, it was 6 PM. जब मैं जगा शाम को 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। जब बेटा मैं अपनी नींद से जगा तो मैंने पाया कि शाम को 6 बजे का समय था और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जानता था। वी मस्ट, हमने अवश्य है, मिस्ड माने खो दिया, द आइसलैंड, द्वीप समूह को। मैं इस तथ्य से एकदम विदित हो गया था कि मैंने आइसलैंड को खो दिया। अब हमें आइसलैंड नहीं मिल सकता है। एंड और विद द सेल माने पाल, वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे। जिस पाल के साथ हम अपने स्थान को छोड़ करके अपनी समुद्री यात्रा को प्रारंभ किए थे, उस पाल के साथ वी कुडेंट होप, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक, वापस जाने के लिए, इनटू द वेस्टर्न विंड, पश्चिमी हवाओं के सामने। उन पालों के द्वारा हम वापस लौट जाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, जिन पालों के द्वारा हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। विद द सेल वी हैड लेफ्ट, जिस पाल के द्वारा हमने अपने निवास स्थान को छोड़ करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। वी कुडेंट होप, हमें उम्मीद नहीं थी, टू वेट बैक, वापस लौट जाने की, इनटू द वेस्टर्न विंड, पछुआ हवा के सामने। एट दैट मोमेंट, बेटा ठीक उसी क्षण, ए टाउसेल्ड हेड, टाउसेल्ड माने बालों से अस्त व्यस्त, हेड माने सिर। तब ठीक उसी समय एक बालों से अस्त व्यस्त सिर, अपीयर्ड माने प्रकट हो गया,
बाई माई बंक, बाई माने बगल, माई मीन्स मेरे, बंक माने साई का सोने का स्थान। मेरे सोने के स्थान के बगल एक अस्त व्यस्त बालों का सिर आ गया। न बाल झाड़े गए थे, एकदम उलझे थे, एकदम थक गए थे। ऐसे बालों वाला सिर हमारी साइका के बगल आ गया, मेरे सोने के स्थान के बगल आ गया। कैन आई हैव ए हग? वो अस्त व्यस्त बालों वाला व्यक्ति बोला, कैन क्या, आई मैं, हैव ए हग मीन्स गले लगाना, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूं? जॉनथन आपके लेखक महोदय, जो नाविक और कप्तान दोनों हैं, उनका बेटा था, जो अस्त व्यस्त बालों वाला व्यक्ति था। अस्त व्यस्त बालों वाला व्यक्ति लेखक का बेटा जॉनथन था। और जॉनथन ने अपने पिता से कहा कि पिताजी क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूं? सुमेश लेखक की बेटी सुजैना वाज थी राइट माने बगल बिहाइंड हिम, उसकी सॉरी राइट दाहिनी तरफ बिहाइंड हिम, और सुजैना जॉनथन के दाहिनी तरफ खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क्ड, मैंने पूछा वाई क्यों, आई एम गेटिंग मैं प्राप्त कर रहा हूं ये हग, गले मिलन, नाउ माने अब मैं गले क्यों मिल रहा हूं? क्या कारण है बेटा कि तुम मुझसे गले मिलना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। जॉनथन ने कहा क्योंकि आप हैं द बेस्ट डैडी, सबसे अच्छे पिता, इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, क्योंकि आप पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और इस संसार में सबसे अच्छे कप्तान हैं। द सन, माई सन रिप्लाइड, माई मीन्स मेरे अर्थात लेखक के सन माने पुत्र ने रिप्लाइड माने जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नॉट टुडे, नॉट माने टुडे माने आज, जॉन मीन्स जॉनसन, जॉनथन, मैंने अपने बेटे जॉनसन से कहा, जॉनथन नॉट टुडे, आज मैं ना तो एक अच्छा पिता हूं और ना ही एक अच्छा कप्तान हूं, क्योंकि मैं समुद्री लहरों से बचा करके मैं आप लोगों को उस द्वीप समूह पर नहीं पहुंचा सका। आई एम अफर्ड, मुझे भय है। वाई यू मस्ट बी सेड शिव, मेरी पुत्री शू ने कहा, वाई क्यों पिताजी, आज आप एक अच्छे पिता नहीं हैं, आप एक अच्छे कप्तान नहीं हैं। सेड शू, सेड माने कहा, शू मीन सुजैना ने, इन द मैटर ऑफ फैक्ट माने बिना किसी भावनाओं के, भावुकता रहित वॉइस माने आवाज, भावुकता रहित आवाज में शू ने कहा, क्यों पिताजी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप एक अच्छे पिता नहीं हैं और आप एक अच्छे कप्तान नहीं हैं? यू फाउंड द आइसलैंड, भावुकता के, बिना किसी भावुकता के शू ने कहा कि आपको द्वीप मिल गया है। यू माने आपने, फाउंड माने पा लिया, द आइसलैंड माने द्वीप। व्हाट आई शाउटेड, क्या? आई शाउटेड, मैं चिल्ला पड़ा। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इट्स माने या अर्थात द्वीप समूह, आउट बाहर, दियर इज फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, वह द्वीप समूह ठीक हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। दे माने वे, कोरस्ड माने साथ साथ बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप, एज बिग उतना बड़ा, एज ए बैटल शिप जितना कि युद्ध पोत होता है, किसी युद्ध पोत के सामान वह द्वीप समूह बड़ा दिखाई पड़ रहा है। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा। आई रश्ड ऑन डेक, आई मीन्स मैं रश्ड माने झपट करके पहुंचा, द डेक माने मस्तूल पर, मैं झपट करके जहाज के मस्तूल पर पहुंच गया। एंड गेज्ड माने देखा, विद रिलीफ माने आराम से, एट द स्टार्क माने स्पष्ट, आउटलाइन माने बहिर रेखा, आप बहिर रेखा, आप आइल एस्टंडर, आइल एम्स्टर्डस, मैंने बड़े गौर से आइल एम्स्टर्डम की बाहरी रेखा को देखा, जिस द्वीप पर आइल एम्स्टर्डम नामक वैज्ञानिक अपनी खोज के लिए निवास करता था, उस द्वीप का मैंने
एकदम स्पष्ट वर्णन, स्पष्ट दृश्य देख लिया। एंड गेज्ड माने निहारना, देखना। विद रिलीफ माने आराम से। एट द स्टार्क माने अस्टर्ब। आउटलाइन माने बहिर्रेखा। आप आइल एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम की द्वीप की स्पष्ट बाहरी रेखा का मैंने दीदार किया। इट माने यार था, द्वीप समूह वाज मीन्स था। ओनली ए ब्लीक माने असुहावना। पीस माने टुकड़ा ऑफ दी वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक माने ज्वालामुखी, रॉक माने चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान का असुहावना टुकड़ा था। बेटा सुहावना टुकड़ा नहीं था, दुखद टुकड़ा था। विद लिटिल वेजिटेशन। विद लिटिल माने कुछ भी नहीं, वेजिटेशन माने हरियाली, यहां पर कोई हरियाली नहीं थी। ध्यान दीजिएगा। इट्स माने यह, अर्थात द्वीप समूह वाज मीन्स था। ओनली ए ब्लीक पीस, केवल एक असुहावना टुकड़ा। ऑफ द वोल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी की चट्टान का। विद लिटिल वेजिटेशन, लिटिल माने कुछ भी नहीं था, वेजिटेशन माने हरियाली। बेटा यहां पर कोई हरियाली नहीं थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अधिक सुंदर। आइसलैंड माने द्वीप समूह। इन द वर्ल्ड माने संसार या संसार का सबसे अधिक सुंदर ज्वालामुखी द्वीप समूह था। बी एंचर्ड, बी माने हमने, एंचर्ड माने लैंगर डाल दिया, अर्थात अपने जहाज को रोक दिया। ऑफ शोर, समुद्र के किनारे। फॉर द नाइट माने रात व्यतीत करने के लिए, रात को व्यतीत करने के लिए हमने वहीं पर समुद्र के किनारे अपने जहाज का लैंगर डाल दिया। एंड और द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आल माने सभी। 28 28 इनहैबिटेंट माने निवासी। ऑफ द आइसलैंड माने द्वीप के। चीयर्ड माने स्वागत कर रहे थे। अगली सुबह मैंने पाया कि उस द्वीप के 28 निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारा स्वागत कर रहे थे। जब दे वे हेल्प माने सहायता कर रहे थे। एस माने हमारे। एशोर माने किनारे ले जाने के लिए। जब वे हमें समुद्र के किनारे ले जाने के लिए हमारी सहायता कर रहे थे, तो 28 निवासी वहां के हमारा स्वागत कर रहे थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन। विद लैंड माने जमीन, अंडर माने नीचे, माई फीट मेरे पैर, अगेन वह जमीन, वह धरती पुनः मेरे पैरों के नीचे आ गई। मेरी अंतरात्मा तृप्त हो गई, मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया। माई थॉट्स मेरे विचार, बर्मीज थे। फुल माने भरे हुए, लैरी एंड हर्ब मेरे विचार लैरी और हर्ब